अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि कोयटा में पोत गली चौक के करीब जोरदार धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद मुराद के नाम से हुई है, जबकि जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके से एक रिक्शे को नुकसान पहुंचा और करीबी दुकानों के शीशे टूट गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, अब तक की इत्तलात क्या हैं? जी, अब तक की इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि पूतगली चौक सब्जल रोड के करीब जो है दस्ती बम का हमला हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि 13 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को जो है तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है शदीद जख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मामूली नौयत के जो जख्मी हैं उन्हें घर भिजवा दिया गया है। जबकि जाँ बहक शख्स के हवाले से बताया जा रहा है कि उसकी शनाख्त जो है मोहम्मद मुराद के नाम से हुई, जिसकी उम्र जो है वो 50 साल बताई जा रही है। जरूरी कार्रवाई के बाद जो है लाश बीवरसा के हवाले कर दी गई है। धमाके के नतीजे में एक रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, जबकि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। इस वक्त पुलिस जो है जाए वकुआ पर ही मौजूद है और करीब लगी CCTV कैमरास के जरिए से जो है मदद हासिल की जा रही है, जिससे मुल्जिमान के बारे में जो है वो मालूमात हासिल की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा। खबर आपको दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले के लिए सफ बंदी शुरू कर दी है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में एहतजाज की फ़ाइनल कॉल पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने एक बार फिर तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात को करार दिया। बोले, हमारी हिकमत अमली से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, धमकियों से नहीं डरेंगे। एहतजाजी तहरीक का जाल, कब दी जाएगी फाइनल कॉल? कप्तान की जेर सदारत खिलाड़ियों की बैठक में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। PTI खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर अहम मशावरत की गई। तहरीक का ऊँट किस करवट बैठेगा, लहे अमल पर भी बात हुई। इजलास में परवेज खटक, शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी, शिबली फराज ने शिरकत की। सैफुल्ला नियाजी, अली मोहम्मद खान, आतिफ खान और आमिर कियानी भी बैठक का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने एक बार फिर तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात को करार दिया। बोले, हमारी हिकमत अमली से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, धमकी से नहीं डरेंगे। रहनुमाओं के घरों पर छापे खौफजदा करने की नाकाम कोशिश है। अवाम हमारे साथ हैं, मगर हुक्मरान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। ट्विटर बयान में भी इमरान खान ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। बोले, हुकूमत बगैर किसी सिमत के चल रही है। हुकूमत मईशत के जवाल को रोकने में नाकाम रही, सिर्फ एक और NRO के लिए अपने मकासद हासिल किए। कौम सवाल कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने PTI की पसे पर्दा मफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब होने की पेशगोई कर दी। ट्विटर बयान में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि तैनाती का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया है। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करवा कर अलग हो गए। पसे पर्दा मफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का यह कहना है कि आर्मी चीफ से इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हुई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज खटक ने कहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, कोई असम्बली में वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क को बेहतर करके दिखाया, बैनुल-अक़वामी एतमाद बहाल हो रहा था, आज ये हुकूमत भिखारी बनकर फिर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस की तकर्री के तर्ज पर निज़ाम वज़ा करने का मुतालबा कर दिया। तीमरगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुदाखलत से जमहूरियत कमज़ोर है। PTI और PDM एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। आर्मी चीफ की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती की तर्ज पर निज़ाम वाज़े करे।
पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम से मदद मांग ली। कहते हैं तंजीम दहशतगर्दी के खात्मे, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान को तारीख में कभी ऐसी माहौलियाती तबाही का सामना नहीं करना पड़ा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम के 22वें सालाना इजलास के अख्तामी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रुकन ममालिक की तवज्जो पाकिस्तान में आने वाले सबसे बड़े सैलाब और उसकी तबाहकारियों पर मबजूल करवाई। It is a result of climate change, cloud outbursts, unprecedented rains, combined with hill torrents coming down. All this put together made Pakistan look like sea of water in all the four corners of Pakistan. शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। ये मौसमियाती तब्दीली मुल्क में बादलों के फटने और गैर मुतवक्का बारिशों का सबब बन रही है। इन सब की वजह से पाकिस्तान चारों तरफ से समंदर की तरह नजर आता है। हम अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं। मसला ये है कि क्या ये आखिरी बार है जब कोई मुल्क इस तबाही का शिकार होगा? हम अल्लाह की मदद और आपके ताउन से इंशाअल्लाह इस आफत का मुकाबला करेंगे। We are going to stand on our own feet, but the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or God forbid, others will also become victim of this tragedy. That is the point at issue. As I speak, by the grace of God and with Allah's help and your support, we will fight it out, inshallah, and we will be over the hump. चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप और आहनी भाईचारे ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया। सैलाब से मुतासर अफराद की फराख दिलाना और बर वक्त मदद पर सदर शी जिनपिंग चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली और तनाज़े पर चीन के उसूली मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार देते हुए जल्द चीन के दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात की और सैलाब मुतासरा अफराद के लिए माली इमदाद की फरहमी पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नगोरो काराबाख पर पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान की उसूली हिमायत का अदा करते हुए मकबूजा इलाकों को आज़ाद कराने में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के सदूर ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की और मौसमियाती तब्दीली के मसले पर तजवीज़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर ईरान को मुकम्मल रुकनियत हासिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को मुबारकबाद दी। दौरा उज़्बेकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़िरी के लिए पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा थे। शहबाज शरीफ को रोज़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरपियोफ ने समरकंद एयरपोर्ट पर उन्हें अलविदा कहा। एक और आम खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान को फाजिल पुरजाजात फराहम करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान का 40 करोड़ 50 लाख डॉलर का दिफाई मुआहदा तय पा गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। मतीन साहब, आगाह कीजिएगा कि 40 करोड़ 50 लाख डॉलर्स में अमेरिका पाकिस्तान को कौन कौन से पुर्जे फराहम करेगा और दीगर क्या क्या सहूलियात होंगी? जी बिल्कुल, बड़ा अहम माहिदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है 40 करोड़ 50 लाख डॉलर का। इस माहिदे के तहत अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी F-16 तैयारों की मरम्मत, उनकी फाजिल पुर्जाजात और उनके लिए जो मेंटेनेंस सपोर्ट है वो फराहम करेगी। और ये मेंटेनेंस सपोर्ट और फाजिल पुर्जाजात बहुत अरसे से रुके हुए थे और अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और इन फाजिल पुर्जाजात की फराहमी से जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 85 F-16 तैयारे हैं, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में इजाफा होगा। कांग्रेस की मंजूरी के बाद ज़राए ने बताया कि तवक्को है कि अगले माह से फाजिल पुर्जाजात की पाकिस्तान एयरफोर्स को फराहमी शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर।
हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 मर्द, 7 खवातीन और 16 बच्चे हलाक हुए। मुल्क भर में सैलाब से अमवात की मजमूई तादाद 1545 हो गई है, जिनमें 315 खवातीन और 552 बच्चे शामिल हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। वबाई अमराज से मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। पन्नो आकिल में गैस्ट्रो से कमसिन बहन भाई दम तोड़ गए, जबकि मेहर में मलेरिया और गैस्ट्रो से 3 अफराद जाँ बहक हुए और जूही में खातून समेत 2 अफराद गैस्ट्रो और बुखार से जान की बाजी हार गए। शिकारपुर में 2 साला बच्चा सैलाबी पानी में गिरकर जाँ बहक हो गया। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुतासरीन गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज के फैलाव से शदीद परेशानी का शिकार हैं। पन्नू आकिल में गैस्ट्रो ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। गैस्ट्रो में मुब्तला बहन भाई दुनिया से मुंह मोड़ गए। मरने वालों में 1 साला चांदनी और 3 साला सागर कुमार शामिल हैं। शिकारपुर सखर रोड पर बैठे सैलाब से मुतासरा खानदान का 2 साल का बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। जिला दादू में वबाई अमराज फूट पड़े। गुज़िश्ता 24 घंटे में 5 अमवात रिकॉर्ड की गई। मीहड़ के इलाके फरीदाबाद में मलेरिया, बुखार और गैस्ट्रो से 3 अफराद जाँ बहक हुए। तहसील जूही में खातून समेत 2 अफराद गैस्ट्रो और बुखार से जान की बाजी हार गए। बदीन में सैलाब मुतासरा कैंसर में मुब्तला लड़की सड़क पर आ गई। सैलाब में घर तबाह होने पर हुस्ना शेख सड़क किनारे फलाही इदारे के झूले में जिंदगी की घड़ियां गिनने लगी। जैकबाबाद और शहदाद कोट में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलेरिया से 2 कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मोहम्मद हयात खंड स्कूल में पनाह लेने वाले मुतासरीन की 3 साला बच्ची अफसाना मलेरिया के 22 दम तोड़ गई। शहदाद कोट रोड पर खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन इमदाद अली जमाली का 2 साला बेटा और गाँव सोहराब मीर जद का 30 साला नौजवान मोहम्मद मिठल चांडियो मलेरिया के 22 जान से गया। साईं सरकार जहां जाए वहां परेशान हाल सैलाब मुतासरीन का सामना करना मुश्किल हो जाए। ऐसी ही सूरत हाल उमरकोट में भी नजर आई, जहां मुतासरीन ने अपनी परेशानियों का हाल बताते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घेराव कर लिया। टैंक सिटी के दौरे पर वापसी पर मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी और नारेबाजी करते रहे। मुतासरीन का कहना था कि खेमों में खुराक की किल्लत के सबब 2 दिन से भूखे हैं। वजीर आला सिंध मुतासरीन को दिलासे देते हुए रवाना हो गए। क्या बताएं वहाँ के दास्तान। मुल्क पर डेंगू के वार तेज तर होने लगे हैं। मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। कराची में 192, पेशावर में 144, इस्लामाबाद में 113 मजीद अफराद डंग का निशाना बन गए। अस्पताल मरीजों से भर गए। बेड्स का हुसूल दुश्वार हो गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। उड़ता डेंगू काबू में न आया। कराची से खैबर मजीद सैकड़ों अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया। मच्छर की भिनभिनाहट आवाम में घबराहट की बड़ी वजह बन गए। सिर्फ कराची में डंग का शिकार मजीद 192 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। पेशावर में 144 नए केस रिपोर्ट हुए। एक शख्स जान भी गंवा बैठा। इस्लामाबाद में 113 अफराद बुखार में मुब्तला होकर बिस्तर से जा लगे। लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट कराने वालों की कतारें लग गईं। सरकारी तो दरकिनार, निजी अस्पताल में भी मरीजों को जगह मिलना दुश्वार हो गया। कोई टेस्ट कराने के लिए धक्के खा रहा है तो किसी को एक बेड की तलाश है। दूसरी जानिब दर्द बुखार से छुटकारा दिलाने वाली दवा ही दर्द का सबब बन गई। हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद टैबलेट्स की फराहमी मुमकिन न बना सकी। गोली फराहम करने वाले मुसलसल गोली पर गोली देने में मसरूफ हैं। इक्का दुक्का जगहों पर दस्तयाब पैरासिटामोल के मोल इतने हैं कि लोग कानों को हाथ लगाएं।
और कराची में जाली अद्वियात बनाने वालों की शामत आ गई है। शाह फैसल कॉलोनी में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जाली अद्वियात इलाके के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई करते थे। पुलिस मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश कर रही है। वफाकी हुकूमत ने चेहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला की समरी पर फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के लिए पाक फौज की खिदमात की मंजूरी दी है। सिक्योरिटी सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए वज़ारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर पाक फौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देगी। रेंजर्स, FC और दीगर फोर्सेस की भी सिक्योरिटी खदमात सरअंजाम देंगी। इस्लामाबाद में भी शोहदाए करबला के चेहलुम की मुनासबत से बरामद होने वाला मरकजी मातमी जुलूस अपने मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असना अशरी पहुँच गया। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के शुरका तमाम रास्ते नोहा खानी और सीना जनी करते रहे। जुलूस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अबरार हुसैन अस्तूरी से। अबरार, ज़रा बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए थे और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की अजीम कुर्बानी के का जो मरकज़ी जुलूस है वो बाद नमाज जुम्मा जो है इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ और जो अपने रवायती और मुकर्रर रास्ते हैं जिसमें लाल क्वार्टर है उसके साथ साथ G7 सर्विस रोड और स्टाफ 1-2 से होता हुआ न्यू आपारा और फिर वहाँ से जो है नेब रावलपिंडी ऑफिस के होते हुए तकरीबन जो है वो नमाज मगरिबैन के टाइम मेलोडी चौक पहुँचा और मेलोडी चौक और शुदा चौक के दरमियान वहाँ पर नमाज मगरिबैन अदा की गई और उसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो अब से कुछ देर कबल जो उसका पहला सिरा है जुलूस का वो इमाम बारगाह G6 पर यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके साथ साथ हमने देखा दिन भर जो जुलूस हैं उसके रस्तों में जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिनमें खास तौर पे बच्चे बड़े इख्तिताम पजीर हो गया है। हमारे नुमाइंदे अबरार अस्तूरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भारत में खुले मकामात पर नमाज पर पाबंदी के बाद मंदिर की आड़ में तारीखी मसाजिद को गिराने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में दहशतगर्द तंजीम हिंदू महासभा ने मीना मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर दिया। इस सिलसिले में सिविल कोर्ट में दायर केस की समाअत 4 अक्टूबर को होगी। इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के दावे के बाद सख्त कशीदगी फैल गई है। खबर आपको दें, भारत से आज़ादी के लिए कनाडा में सिखों ने रेफरेंडम से पहले ही आज़ाद वतन के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम से कबल तकरीब हुई जिसमें 50,000 से ज़ायद सिखों ने शिरकत करके भारतीय हुकूमत की नींदें हराम कर दी। भारतीय पंजाब में सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम 18 सितंबर को होगा। खालिस्तान के लिए की जाने वाली दुआया तकरीब में शुरका आज़ाद वतन के लिए नारे बुलंद करते रहे। दुनिया भर में सिख वफाद फॉर जस्टिस की तरफ से खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 17 साल बाद नेशनल स्टेडियम कराची में कदम रख दिया। मेहमान टीम ने 7 मैचों की T20 सीरीज की तैयारी के लिए नेट प्रैक्टिस और फिजिकल ट्रेनिंग की। मेहमान खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल से नेशनल स्टेडियम लाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हफ्ते से अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। सीरीज के इब्तदाई 4 मैचेस 20, 22, 23 और 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।